हैं, कोई भी देव नदी आदि हो, वहाँ से आप कोई प्रतिमा पाषाण आदि उठा करके ला रहे हैं सीधे सीधे बिना किसी विधि नियम के, और विशेष करके कोई प्रतिमा बनी हुई है, वो किसी भी देवी देवता का विग्रह होगा जो वहाँ पर किसी ने विसर्जन किया होगा, आप उन्हें उठा के ला रहे हैं, तो उसमें अब कौन सी ऊर्जा है, किस कारण से विसर्जन हुआ और विसर्जन के बाद उसमें कैसी पैशाचिक ऊर्जा रह गई, आप उसको सोच रहे हैं कि भगवती का कृपा प्रसाद है, आशीर्वाद है, और आप लेके घर आ जाएं और उससे कोई अनिष्ट शक्ति आकर के पूजित हो जाएगी। ठीक यही चीज़ होता है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल के नीचे मंदिर में लोग ले जा करके रख देते हैं विग्रह आदि, और कुछ देख करके बोलते हैं बड़ा सुंदर विग्रह है, मंदिर से लेके घर चले जाते हैं। कभी भी मंदिर में कोई रख के गया है विग्रह, मंदिर का विग्रह घर नहीं लाना चाहिए। पीपल पेड़ के नीचे रखा हुआ कितना भी सुंदर विग्रह क्यों ना हो, उसे उठा करके घर नहीं लाना है। उसमें कौन सी नकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट है, किस कारण से किसी ने उसे वहाँ रख दिया है, या वो पूजित है अपूजित है, क्या है नहीं है, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। ऐसे चीज़ों को, ऐसे विग्रहों को घर में ला करके कि भैया भाव है हमारे बिहारी जी वहाँ पड़े हुए थे, बिहारी जी को छोड़ दिया, हमारे राम लला वहाँ पड़े हुए थे, किसी ने उन्हें पीपल के नीचे छोड़ के, अरे बोलते होंगे लोग कि उसमें प्रेत हो सकता है, कुछ होता है, हमारा तो उनमें हृदय वास करता है, हम हृदय से लेके आए। तो आप हृदय लेकर के आए हैं अपना, लाइए रखिए उस विग्रह को, ये आपका भावनात्मक विचार हो सकता है, और भगवान करें ऐसी कृपा कि आपका कोई अनिष्ट ना हो, हम भी यह चाहेंगे। लेकिन क्रियात्मक पक्ष देख लीजिए, उस विग्रह में वैसी कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई होगी, जरूर वो एक धातु का टुकड़ा मात्र होगा, और उसमें किसी प्रकार की पैशाचिक ऊर्जा का उतारा करके बांध करके, क्योंकि प्रेत पिशाच भी इन्हीं प्रकार की महाशक्तियों से शांत होते हैं। राम जी को पूजने वाला कोई व्यक्ति होगा, मर गया, ब्रह्म प्रेत पिशाच आदि बन गया, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के रूप में चला गया, उसका वैसा गति था, उसकी शांति नहीं हो रही, किसी के सिर पर आया, वो बोला कि हमको राम विग्रह में चरण में स्थान दो, तो राम जी के विग्रह को प्रतिष्ठित करके उनके ही चरणों में उसकी गति करा के बांध करके कोई तांत्रिक आदि जो है पीपल वृक्ष के नीचे रख गया। आपका भाव अलग है, आप लेकर के आए तो राम जी के साथ वो प्रेत भी आएगा, राम जी कब कृपा करेंगे पता नहीं। लेकिन अब देखिए भावनात्मक विचार ही पूरा अलग हो जाता है। लोग बोलते हैं कि अरे तुम राम जी का ही नाम लो, प्रेत की भी गति हो जाएगी, लेकिन जो भुगतेगा वो स्थिति ही नहीं रहेगी आपकी कि आप जहाँ नाम जप कर पाओ, आप सेवा पूजा कर पाओ, आप कोई प्रतिष्ठा कोई अनुष्ठान आदि कर पाओ। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बाकी भावनात्मक जो लोग भावना में बहे रहते हैं, उन बहते हुए लोगों को तो हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन जो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, कृपया बाबू ध्यान दीजिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। इसके पश्चात है कि कोई बहुत बड़ी बाधा है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कल्याणार्थ है, तो कृपया पूरा सुने। 7वां विषय है कि अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, प्रेत पिशाच की बाधा है, विचारिक बाधा है, किसी तांत्रिक को आपने बुलाया, किसी भगत जी को आपने बुलाया, वो आए और आपके पूजन स्थान आदि में उन्होंने छेड़छाड़ की, देखी, ठीक किए, आपको हो सकता है वो रिलीफ पहुंचा दे, लेकिन अपनी किसी ऊर्जा को बैठा के बोले कि हम फलानी ऊर्जा बैठा के जा रहे हैं, उसकी पूजा करना, वो किसी विग्रह आपके घर के ही स्थापित विग्रहों के साथ उन्होंने स्पर्श आदि किया और बताया, तो वो किसी भी माध्यम से ऐसा व्यक्ति जो है कोई नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ बैठा सकता है, जो कि परेशानी का कारण बन सकती है। तो अब इसके ऊपर में है कि भाई हम कैसे जाने, तो वो तो ठीक है कि आप नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन यह विषय हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। आगे हम अलग वीडियो में बताएंगे कि अगर ऐसा हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो एक यह भी कारण है 7वां। 8वां कारण है कि अगर आप मजार पूजते हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप अपने देवी देवताओं की पूजन घर में कर रहे हैं, शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, भगवती का अर्चन कर रहे हैं, विष्णु जी का पाठ कर रहे हैं, सहस्त्रनाम आदि, लेकिन साथ में जा करके मुल्ला मौलवी दरगाह पीर की पूजा कर रहे हैं, सनातनी शक्तियों की नहीं बोल रहे हैं। अब आप रामदेव बाबा का नाम मत लीजिएगा कि रामदेव पीर हैं, वो विषय अलग है, ठीक है, उनकी पूजा की मनाही नहीं है, लेकिन जो बाकायदे एकदम प्रस्तावित हैं, पता है सभी को कि ये जो है सनातनी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है, दरगाह पीर पैगंबर आदि की पूजा करते हैं, खाई बाबा पाई बाबा की पूजा करते हैं, तो बाबू वहाँ से ये जो पूजा करके शरीर जब अपनी गंदगी हो जाती है, ऐसे कब्रों की पूजा करके, मुर्दों की पूजा करके आते हो आप, तो शरीर गंदा होने से पितृ तो ऐसे ही नाराज हैं, और वैसे ही शरीर से आपने अगर दिव्य विग्रहों का स्पर्श किया, वहाँ से मजार के ऊपर से फूल उठा के ला के अपने पूजन स्थान पर रख दिए, तो देवता भी उसी प्रकार से फिर अशुद्ध होते हैं, वह विग्रह केवल फिर धातु का टुकड़ा रह जाते हैं, और वही पैशाचिक ऊर्जाएं वहां जाके पुनः स्थापित हो जाती है, क्योंकि आप स्वयं जाके गंदे कर रहे हो ना, इन चीज़ों को, गंदगी को ला के रख रहे हो। तो यह भी एक कारण बनता है, आपका शरीर भी अशुद्ध हुआ, पूजन स्थान भी अशुद्ध हुआ, देवताओं ने स्थान का त्याग किया और चले गए। इसी में एक विषय आता है कुत्तों का, कि कुत्ते को कहा गया है, श्वान को धर्म का स्वरूप ही माना जाता है, भैरव का स्वरूप माना जाता है, लेकिन उनकी मर्यादा है। भैरव कभी सीमंत उल्लंघन नहीं करते हैं, कभी भैरव अगर भगवती के सेवक हैं और भगवती के द्वार पर रक्षा करते हैं तो बिना किसी कारण अनुचित
बिना किसी कारण, बिना आदेश वो भगवती के पुर में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन आप कुत्ते को लेकर घर में घूमते हो, उसी हाथ से विग्रहों को स्पर्श करते हो, उसी को कान्हा जी का स्पर्श करते हो, तो यह भी कारण बनता है भैया आपके यह जो दोष हैं। वैसे भी वर्णित है ना यह विषय कि जो कुत्ते के सांस से अगर सांस टकरा जाए, कुत्ते को आपने स्पर्श कर लिया और उसी हाथ से विग्रह को स्पर्श कर दिया, तो वैसे भी पितृ आपके हव्य कव्य आदि को नहीं ग्रहण करेंगे, ना पितृ कव्य ग्रहण करेंगे, ना देवता हव्य ग्रहण करेंगे, ना देवता पूजन लेंगे, ना पितृ आपकी पूजन लेंगे। तो ऐसे भी आप जब करते हो तो आपके घर के विग्रह आदि में स्थापित शक्तियां हटती हैं और आपको फिर उसमें प्रेत पिशाच जो है वो बैठते हैं। जिनका जो स्थान है, जिनकी जो मर्यादा बनाई गई है वही होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो लोग अब देखिए बोलेंगे कि परंपरा है गुरुपन, तो वो करो, वो नई नई परंपराएं रोज बन रही हैं, लेकिन कोई कान्हा जी को लेकर के घूम रहे हैं। अब वो कान्हा जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भले उनकी प्रतिष्ठा हुई हो, आप उनको दिन में 100 बार पूजा करते हो, सब करते हो, लेकिन आप पूरी दुनिया में जब लेकर के घूमेंगे, कहाँ कहाँ स्पर्श होगा, कैसे कैसे जगह पर बैठेंगे, किन किन हाथों से स्पर्श कौन कौन करेगा, तो उन सभी जगहों की जो ऊर्जाएं होंगी उससे वो आंदोलित होगा, वो पिंड में विराजमान जो तत्व है वो हटेगा और किसी न किसी समय में फिर ऐसे ही आपका शरीर भी अशुद्ध होना ही है। 24 घंटे आप शुद्ध नहीं रह सकते हैं, सत्य बात है। अशुद्धता से आप स्पर्श कर रहे हैं तो वैसे भी चीज़ें खराब हो रही हैं और देवता हटेंगे और फिर पैशाचिक ऊर्जा उसमें बैठेगी। कालांतर में पुण्य क्षय होने पे, पुण्यों का क्षीण होने पे यही चीज़ें आपको बर्बाद करती हैं। उस समय आपकी भावना भी बह जाएगी। अभी आप भावनात्मक रूप से घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शमशान आदि का आप पूजन करते हैं, शमशानिक साधनाएं करते हैं, लेकिन शमशान का नियम नहीं मानते हैं। आप बोलते हैं भगवती तो हर जगह है, महाकाल तो हर जगह है, तो बिना शमशान के आचरण को, वहाँ के पूरे विधान को मानते हुए, आधे विधान को मान करके आप अशुद्ध अवस्था में आप घर में भी पूजन कर लेते हैं कि हम शमशान गए हैं आकर के हम यहाँ भी, वहाँ भी महाकाल है, यहाँ भी महाकाल है, हम करेंगे। तो और आप गृहस्थ आदि हैं, तो ऐसे समय में अगर आप विग्रह का स्पर्श करते हैं तो भी आपकी बर्बादी होती है। मासिक धर्म आया है, स्त्री को नहीं मानेंगे नियम, नहीं भगवान तो क्या, मासिक धर्म भी तो भगवती कामाख्या का स्वरूप है, तो क्यों ना करें। ऐसी अवस्था में विग्रह स्पर्श करती हैं, देवता रुष्ट होते हैं, छोड़ देते हैं, उसमें फिर प्रेत पिशाचों का वास हो जाता है। अगर आप गृहस्थ हैं या गृहस्थी नहीं भी है, कुंवारे हैं, लड़की हो लड़का हो, शरीर खराब हो रहा है अगर, या फिर आपने किसी के साथ मैथुन किया, सहवास किया और गंदे शरीर में आपने जाकर विग्रहों का स्पर्श कर दिया, इससे भी कुपित हुए देव ऊर्जा जो है, देव तत्व जो है विग्रहों को त्याग कर देती हैं और उसमें फिर प्रेत पिशाच प्रविष्ट हो जाते हैं, मार्ग आप बनाते हैं। खंडित विग्रह है, विग्रह कहीं से टूट फूट गया है, लेकिन हमारा भाव है, ये भावना जो है ना ले डूबती है लोगों को, ये झूठी भावना। भावना अनुशासन के साथ होना चाहिए। कहेंगे अनुशासन क्या होता है, भावना में है तो फिर देखिए यही जब भावना जब पूरी बर्बाद कर देती है ना, तब आप अनुशासन करना शुरू करते हैं, कोई काम नहीं करता है। खंडित विग्रह का नियम है कि लवण आदि का दान करके, नमक आदि का दान करके नए विग्रह ला के प्रतिष्ठा करें, पुराने विग्रह को फिर हम विसर्जित कर दें। अब आप खंडित विग्रह की पूजा कीजिए, कभी ना कभी आपको वह फिर, तो ये जो ज्ञात चीज़ें हैं 11 प्रमुख रूप से उन सभी विषयों को रखा गया। प्रतिष्ठा, चल प्रतिष्ठा, 40 दिन की पूजा कम से कम ना हो तो, षोडोपचार पंचोपचार पूजन कभी नहीं करते हैं, विग्रह को आप कभी स्नान नहीं कराते हैं, ऐसे ही छोड़े हुए हैं, कौन से विग्रह है पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी अवस्था में भी कोई तांत्रिक आदि से विग्रह लेते हैं, तब नदी के, पीपल के, मंदिर के विग्रहों को लाते हैं, वहाँ रखे हुए विग्रहों को लाते हैं, तब उसके बाद घर में कोई तांत्रिक आए और वह किसी प्रकार की पैशाचिक ऊर्जा को बैठा जाए, तब दरगाह, मजार, पीर पैगंबर की पूजा करते हैं और उसी शुद्ध अवस्था में वहाँ की चीज़ों को उठा करके फूल आदि लाएं और पूजन स्थान में रख दिए, विग्रहों पर रख दिए। उससे मासिक धर्म हो, सहवास आदि हो, इन सभी क्रियाओं को करने के उपरांत आप विग्रह का स्पर्श करते हैं, तब शमशान पूजन करते हो, मशान सेवा करते हैं और घर आकर के उसी अवस्था में गृहस्थ में रहते हुए आप सभी चीज़ को स्पर्श करते हैं विग्रहों को, तब और खंडित विग्रह में पूजन करते हैं तब। इन सभी कारणों से प्रेत पैशाचिक ऊर्जा जो है आपके घर के विग्रह में प्रवेश कर जाती हैं। आगे हम वीडियो में सुनेंगे कि किस प्रकार से अगर ऐसा कुछ हो गया और हम सुधार पश्चाताप करना चाहते हैं तो क्या करें। साथ बने रहें। जय मां विंध्य।